You mean my song launch? No, I mean my song launch. Actually, song आज मेरा वाला launch हो रहा है. इसका सिर्फ दिल रखने के लिए हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे. Oh, my song now has a lot of heart in it, so a favor to keep you khush. Okay, I've done some 7 films with Mad Dog. This is my 8th. I don't think they need to keep me happy at all. I'm very happy. Because numbers of Chhava, I think the favoritism has changed. No doubt Rashmika is jealous of Kriti for sure. Feels like something definitely happened behind the scenes. Wait, so the song is basically out already but not officially out. This is probably the first time I have seen an official leak happens from the actor's own account. Two grown ass women having an public fight. Oops लिखा है भाई. इतना तो दिमाग होना चाहिए कि on purpose है. Hey guys, let's talk about Rashmika Mandanna and Kriti Sanon catfight and Rashmika getting insecure and jealous of Kriti. और कैसे जानवी कपूर अपनी ही मूवी पेड्डी से जान छुड़ाना चाहती है. Recently Rashmika and Kriti को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि बिहाइंड द सीन समथिंग इज ऑफ. अ डे बैक रश्मिका ने अपनी मूवी का सॉन्ग इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया विद शाहिद कपूर और ये मूव लोगों को काफी डेस्परेट लगा क्योंकि सॉन्ग अभी ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है और उसके पहले ही रश्मिका ने सॉन्ग लीक कर दिया. बिना ऑफिशियल रिलीज के कई लोगों ने इस सॉन्ग के रील्स एंड क्लिप्स बनाकर पोस्ट भी कर दिए हैं. कुछ लोगों को लगा कि ये गलती से पोस्ट कर दिया है, बट वहीं काफी लोगों का कहना है कि गलती से नहीं बल्कि इंटेंशनली किया गया है क्योंकि रश्मिका कृति से जेलस फील करती है एंड अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स यूज कर रही है. कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की शाहिद कपूर के साथ नेक्स्ट मूवी कॉकटेल 2 आने वाली है विच इज अबाउट टू रिलीज. लेकिन देयर आर रूमर्स कि सेट पर दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में चीजें ठीक नहीं है एंड मे बी दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स. इसलिए रश्मिका इन सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में है विद कृति. कुछ दिन पहले कॉकटेल 2 का एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पर कृति सैनन एंड शाहिद कपूर का सॉन्ग माशूका रिलीज करा गया एंड रिलीज करने से पहले ऑडियंस से एक पोल करवाया गया कि कौन सा सॉन्ग पहले रिलीज होना चाहिए, कृति शाहिद या रश्मिका शाहिद का. और यहाँ पर ऑडियंस ने 55.6% वोट्स कृति एंड शाहिद के सॉन्ग्स को दिए, जिस वजह से माशूका को पहले रिलीज किया गया और रश्मिका के सॉन्ग तुझको को पोस्टपोन कर दिया गया. बट रश्मिका ने कुछ नहीं बोला. शी वॉज कम्प्लीटली साइलेंट और उस टाइम लोगों को लगा दैट शी इज कूल विद इट. बट लेटर रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करी स्टेटिंग, सी गाइज आई लव माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2 बट आई थिंक द वोटिंग was rigged at the event last night. The media boys and girls were too busy so they couldn't vote. They kinda told us this themselves. So for your information, Dia is really curious to know your vote. So when the song तुझको releases, whenever that may be, you tell us no. और यहीं से लोगों को लगा कि okay, maybe she is actually upset. उन्होंने indirectly ये भी बोला कि मीडिया वाले properly vote नहीं कर पाए because they were busy working. मतलब somewhere she's still trying to prove that audience उनका song भी equally चाहती है. स्टोरी पोस्ट करने के तुरंत बाद रश्मिका ने सॉन्ग लीक कर दिया जिसमें उनके नाम का वाटरमार्क भी था फॉर रश्मिका. अगर पूरा सिनेरियो देखो तो थोड़ा सस्पिशियस भी लगता है क्योंकि मूवी के प्रमोशंस में भी काफी लोगों को फील हुआ कि मैड डॉग फिल्म्स आर टेकिंग साइड्स और वो शायद कृति को ज्यादा पुश कर रहे हैं. एंड इंटरेस्टिंगली कृति ऑलरेडी मैड डॉग की फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है और करंटली उनकी ब्रांडिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है. इंटरनेट का मानना है कि समवेयर रश्मिका को फील हुआ होगा कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है एंड फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपना सॉन्ग अनऑफिशियली पोस्ट कर दिया टू ग्रैब द अटेंशन. लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई. रश्मिका के पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही कृति सैनन ने भी एक इंस्टाग्राम क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की, माशूका लव रिप मैंगोज एंड नॉट सॉर ग्रेप्स, इफ यू नो यू नो. और बस इंटरनेट ने इसको इनडायरेक्टली कॉल आउट मान लिया टुवर्ड्स रश्मिका क्योंकि कृति के इस स्टोरी के तुरंत बाद ही रश्मिका ने अपनी लीक्ड सॉन्ग वाला पोस्ट डिलीट कर दिया. एंड ऑब्वियसली इसके बाद गॉसिप और भी बढ़ गया दैट कृति के इस स्टोरी में डबल मीनिंग छुपा हुआ है. शी इज सेइंग दैट शी कैन टेक हर मैन फॉर अ नाइस ड्राइव थ्रू डीप वैली व्हेयरएज रश्मिका कैन ओनली अकंपनी अ मैन थ्रू अ बोरिंग नेशनल हाईवे. कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेफिनेटली दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है एंड ऑनेस्टली बॉलीवुड में ये सबटल इंस्टाग्राम स्टोरी वॉर्स कोई नई बात नहीं है, स्पेशली जब दो एक्ट्रेसेस सेम हीरो के अपोजिट फिल्म में हो और कंपैरिजन नॉन स्टॉप हो रहे हैं. ऑलरेडी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि शाहिद के साथ किसकी केमिस्ट्री ज्यादा बेटर लग रही है. कई लोगों को कृति एंड शाहिद की पेयरिंग ज्यादा नेचुरल और फन लगी, व्हाइल कुछ लोग रश्मिका शाहिद के सॉन्ग को कंपैरेटिवली थोड़ा ब्लैंड बोल रहे हैं. लेकिन दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि दिस होल थिंग कुड बी इजीली अ पीआर स्टंट बिकॉज सच बोले तो कॉकटेल 2 के अराउंड ऑर्गेनिकली उतना क्रेजी हाइप नहीं था, लेकिन जैसे ये कैट फाइट जेलेसी सॉन्ग लीक क्रिप्टिक स्टोरी वाला ड्रामा स्टार्ट हुआ सडनली एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मूवी. सो ये सब डेलिब्रेटली किया जा रहा है बिकॉज इवेंट लॉन्च के दौरान भी कंफ्यूजन एंड राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी क्योंकि रश्मिका एंड कृति दोनों बोल रहे थे दिस इज माई सॉन्ग लॉन्च इवेंट. बॉलीवुड प्रमोशंस में ऐसे कंट्रोवर्सीज काफी कॉमन है, कभी क्रिप्टिक स्टोरीज, अनफॉलो ड्रामा तो कभी राइवलरी रूमर्स. सब ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज होता है. और तो और रश्मिका ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं बल्कि ट्विटर पर भी पूरा अनरिलीज सॉन्ग पोस्ट कर दिया. मतलब एक छोटा टीजर नहीं, पूरा प्रॉपर सॉन्ग सर्कुलेट होने लगा बिफोर ऑफिशियल रिलीज. एंड अगर ये जेन्युइनली एक्सीडेंटल लीक होता तो दोनों साइड से नहीं होता एंड कॉल आउट होने के बाद इतना जल्दी क्लीन अप मोड शायद नहीं होता. इस वजह से काफी फैंस का मानना है ये पूरा स्टंट इंटेंशनली प्लान किया गया है टू क्रिएट कंट्रोवर्सी. एंड ऑनेस्टली
बॉलीवुड का पैटर्न देखो तो ये स्ट्रैटेजी इम्पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि नेचुरली अगर एक्टर्स के बीच में सच में प्रॉब्लम्स होती भी है तो वो लोग पब्लिक में ओपनली शो नहीं करते, स्पेशली जब मूवी रिलीज के इतने क्लोज हो। इनफैक्ट बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पहले बोल्ड ड्रामा, फिर रिग्ड वोटिंग वाली स्टोरी, फिर अनरिलीज सॉन्ग लीक, फिर क्रिप्टिक रिप्लाई, फिर डिलीट। इतना परफेक्ट चेन ऑफ थॉट्स ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है, और शायद लास्ट अटेम्प्ट भी टू पुल क्राउड टुवर्ड्स द थिएटर, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्रोवर्सी अराउंड कॉकटेल 2। फ्यू डेज बैक शाहिद कपूर को लेकर भी रिपोर्ट्स चल रही थी कि सेट पर उनको साइडलाइन फील हो रहा है। इंटरनेट पे गॉसिप चल रहा था कि मूवी प्रमोशंस एंड डिस्कशंस में ज्यादा फोकस कृति एंड रश्मिका पर दिया जा रहा है, एंड शाहिद को कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस मिल रही है, और इस वजह से सपोजली शायद हार्ड टू डील विद हो गए हैं ऑन सेट एंड नॉट वर्किंग कंफर्टेबली। एंड रिमेंबर, बॉलीवुड में रूल बहुत पुराना है, एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, एंड इसमें नेगेटिव पब्लिसिटी तो और भी ज्यादा फास्ट स्प्रेड होती है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। अगर नॉर्मल ट्रेलर और सॉन्ग से हाइप नहीं आ रहा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ऑडियंस ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेने लगती है। सरप्राइजिंगली ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, और क्योंकि लोग मूवी के सॉन्ग से ज्यादा ऑफ स्क्रीन ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं। बॉलीवुड पीआर तो नेक्स्ट लेवल होता ही है। डेलिबरेटली आर्टिकल्स प्लान करना, ब्लाइंड आइटम सर्कुलेट करना, फेक राइवलरी क्रिएट करना, एक्टर्स के बीच कोल्ड वॉर रूमर स्प्रेड करना, ये सब इंडस्ट्री में काफी कॉमन माना जाता है। वेरी रिसेंटली जानवी कपूर के साथ भी सिमिलर हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट गॉसिप। अभी पेड्डी मूवी को लेकर एक नैरेटिव पुश हो रहा है कि सडनली जानवी अपनी ही फिल्म से डिस्टेंस बना रही है। पोस्ट और गॉसिप पेजेस पे ये सर्कुलेट हो रहा है कि जानवी ने साउथ इंडियन मूवी तो साइन कर ली, लेकिन अब वो प्रमोशंस में एक्टिवली अपीयर होना नहीं चाहती बिकॉज शी इज अनहैप्पी विद हर रोल। रूमर्स के अकॉर्डिंग उनको पहले से पता था कि मूवी में उनका रोल काफी लिमिटेड होने वाला है, ऑलमोस्ट फ्लावर टाइप। एलिजिडली कुछ सीन्स उनके क्लोज फ्रेंड्स को काफी वल्गर लगे, जिसे वो कट करवाना चाहती है, बट लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि मे बी जानवी फिल्म से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है ताकि लेटर वो इमेज बना सके दैट शी वाज़न्ट कंफर्टेबल विद द कंटेंट, बट द होल थिंग इटसेल्फ लुक्स लाइक अ पीआर। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक्टर को नरेशन के टाइम पे बेसिक आइडिया ही ना हो कि रोल क्या होने वाला है, सीन्स का क्या टोन होगा, या मूवी किस टाइप की है। और ऐसा भी नहीं है कि जानवी इस तरह के रोल पहली बार कर रही हो, इससे पहले भी जानवी ने देवरा में सिमिलर ग्लैमरस टाइप रोल किया है। देन सडनली ये रियलाइजेशन, शॉक एंड डिस्कम्फर्ट वाला नैरेटिव क्यों? बिकॉज ऑफ दिस काफी लोगों को लगता है कि सिंपैथी ग्रैबिंग स्ट्रैटेजी है, ताकि अगर मूवी फ्लॉप हो जाए तो ब्लेम कंटेंट पर शिफ्ट हो सके, एंड अगर चल जाए तो कंट्रोवर्सी का बेनिफिट मिल जाए। बॉलीवुड में कभी कभी एक्टर्स खुद डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, उनकी पीआर टीम्स नैरेटिव पुश करती हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि जानवी वाला पोस्ट भी किसी रैंडम इनसाइडर ने नहीं बल्कि उनकी ओन पीआर टीम ने सर्कुलेट करवाया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है रश्मिका एंड कृति के इस राइवलरी के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट द जानवी कपूर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।